आजकल डिजिटल फ्रॉड सिर्फ एक न्यूज़ हेडलाइन नहीं बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिसका सामना हम सब आए दिन करते हैं। ये एक ऐसा जाल है जिसमें कोई भी कभी भी फंस सकता है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये जाल बिछाया कैसे जाता है और इससे खुद को और अपने परिवार को कैसे महफूज रखा जा सकता है। और ये बात कितनी सच्ची है ना? फ्रॉड अब कोई दूर की कहानी नहीं रह गई है। अब तो ये हमारी दोस्तों, परिवार या कभी-कभी तो हमारे साथ ही हो जाता है। इससे पता चलता है कि ये प्रॉब्लम कितनी पर्सनल और कितनी बड़ी हो चुकी है। जरा इस नंबर को देखिए, $1 ट्रिलियन। ये रकम इतनी बड़ी है कि सोचना भी मुश्किल है। और ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये लोगों की मेहनत की कमाई है, उनके सपने हैं, उनका भरोसा है जिसे स्कैमर्स हर साल लूट रहे हैं। सच तो ये है कि हम एक ग्लोबल प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं। तो ये तो हुई पूरी दुनिया की बात, लेकिन हमारे अपने देश भारत में क्या हो रहा है? यहाँ यूपीआई ने जहाँ एक तरफ पेमेंट्स को बहुत आसान बना दिया है, वहीं दूसरी तरफ धोखेबाजों के लिए भी नए दरवाजे खोल दिए हैं। हाँ, आंकड़ों में थोड़ी गिरावट जरूर दिख रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि पिछले साल भी 12 लाख से ज्यादा लोग फ्रॉड का शिकार हुए। इसका सीधा मतलब है कि हर दिन हजारों लोग अपनी मेहनत की कमाई गंवा रहे हैं। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक लगातार बना हुआ खतरा है। किसी धोखेबाज को हराने का सबसे अच्छा तरीका है उसकी तरह सोचना। आखिर वो हमारी भावनाओं और हमारे भरोसे को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कैसे करते हैं। चलिए उनके कुछ सबसे कॉमन तरीकों को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत ही चालाकी भरा स्कैम है, क्योंकि ये हमारी एक बहुत ही आम आदत का फायदा उठाता है। हम जो देखते हैं उस पर यकीन कर लेते हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में कौन ही एक स्क्रीनशॉट पर शक करता है, और स्कैमर्स बस इसी भरोसे का फायदा उठाते हैं। बेंगलुरु के ऑटो रिक्शा ड्राइवर शिव कुमार की कहानी सच में दिल दुखाने वाली है। ये दिखाती है कि कैसे स्कैमर्स हमारी मदद करने की भावना को ही हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। यहाँ नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं होता, इंसानियत पर से भरोसे का भी होता है। तो सवाल ये उठता है कि स्क्रीनशॉट तो आखिर एक फोटो ही है, तो फिर असली और नकली में फर्क कैसे करें? स्क्रीन पर जो कुछ भी दिखे, क्या उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लेना चाहिए? देखिए, इसका जवाब जानना ही खुद को बचाने का पहला कदम है। यहाँ एक बात पर गौर करने की जरूरत है कि असली और नकली पेमेंट में फर्क करना कितना आसान है। बस अगर हमें पता हो कि देखना क्या है, बाकी सब कुछ कॉपी किया जा सकता है। लेकिन असली यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी और आपके बैंक से आया हुआ मैसेज, वो कभी झूठ नहीं बोलता। हमेशा कंफर्म करने के लिए इन्हें ही चेक करना चाहिए। ये जो केवाईसी स्कैम है, ये बेहद खतरनाक है, क्योंकि इसमें धोखेबाज सिर्फ पैसा नहीं चुराते, वो आपके फोन का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे किसी चोर को अपने घर की चाबियां खुद ही दे देना। देखा आपने कैसे एक छोटा सा सिर्फ 10 रुपए का पेमेंट, जो बिल्कुल हार्मलेस लगता है, स्कैमर को वो सब कुछ दे देता है जिसकी उसे जरूरत है। यही तो उनकी चालाकी है। ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। धोखेबाज ये नहीं देखते कि सामने कौन है, चाहे वो एक पुलिस ऑफिसर ही क्यों ना हो। अगर कोई इंसान बस थोड़ी देर के लिए भी चूक गया तो वो उनका अगला शिकार बन सकता है। इसीलिए जागरूकता और सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इन खतरों से लड़ा कैसे जाए। ये है एक सीधा साधा एक्शन लेने वाला प्लान जो हमारी डिजिटल दुनिया में एक शील्ड की तरह काम करेगा। बचाव का पहला और सबसे जरूरी नियम है शक करना सीखना। हर अनचाही कॉल, हर अनजान मैसेज पर आंख बंद करके भरोसा करने की आदत को बदलना होगा। मतलब पहले रुको, सोचो और फिर कोई एक्शन लो। तो इसका सार ये है कि स्कैमर्स हमेशा जल्दी या डर का माहौल बनाते हैं। अगर कोई आपको तुरंत कुछ करने के लिए मजबूर कर रहा है तो समझ लीजिए कि एक रेड फ्लैग है। इन संकेतों को पहचानना ही हमारी सेफ्टी की पहली दीवार है। सिर्फ दिमागी तौर पर अलर्ट रहना काफी नहीं है, हमें अपने डिजिटल डिवाइसेस को भी एक किले की तरह मजबूत बनाना होगा। चलिए देखते हैं कि कुछ आसान सी आदतें कैसे धोखेबाजों को हमसे दूर रख सकती है। ये जो सिंपल डिजिटल आदतें हैं ना, ये बिल्कुल किसी के डिजिटल घर के दरवाजे और खिड़कियों पर ताला लगाने जैसी हैं। ये सेफ्टी की एक एक्स्ट्रा लेयर बना देती हैं। यहाँ देखिए, स्कैमर की चाल और हमारे बचाव के बीच का सीधा अंतर एकदम साफ है। वो चाहते हैं कि हम जल्दबाजी करें, जबकि हमारा सबसे बड़ा हथियार है रुक कर सोचना और वेरीफाई करना। बस यही एक आदत हमें कई मुसीबतों से बचा सकती है।
ये कदम एक बहुत ही जरूरी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। इससे परिवार के सबसे वल्नरेबल मेंबर्स की रक्षा होती है। बच्चों को डिजिटल दुनिया के खतरों के बारे में सिखाना आज के समय में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये जो फैमिली कोड वर्ड का आइडिया है, ये आजकल के AI पावर्ड वॉइस क्लोनिंग स्कैम से निपटने के लिए एक मॉडर्न और बहुत जरूरी टूल है। इसे जरूर अपनाना चाहिए। अब बात करते हैं एक इमरजेंसी सिचुएशन की। मान लीजिए अगर कोई धोखाधड़ी का शिकार हो ही जाता है तो उसे फौरन क्या कदम उठाने चाहिए। अब एक जरूरी सवाल, अगर कोई फ्रॉड का शिकार हो ही जाए तो क्या करना चाहिए? अगला कदम क्या होना चाहिए? ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। इन सिचुएशंस में तेजी दिखाना बहुत जरूरी है। जितनी जल्दी एक्शन लिया जाएगा, पैसे वापस मिलने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। इन कॉन्टैक्ट्स को एक लाइफ सेविंग टूल किट की तरह समझिए। इस जानकारी को सेव करके रखना बहुत काम आ सकता है। और आखिर में ये याद रखना जरूरी है कि डिजिटल सेफ्टी सिर्फ हमारी अपनी जिम्मेदारी नहीं है, ये एक कलेक्टिव एफर्ट है। इस जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना ही एक सेफ डिजिटल समाज बनाने की तरफ पहला कदम है, क्योंकि जब हम सब मिलकर इन खतरों का मुकाबला करेंगे तभी हम जीतेंगे।